आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि भारत में 2000 रुपए के जितने भी नोट चलन में है उन्हें वापस लिया जाएगा। यानी जिसके पास भी 2000 के नोट है उन्हें ये नोट बैंकों को वापस करने होंगे। इसके लिए लोगों को 30 सितंबर का समय दिया गया है। 30 सितंबर तक 2000 के शुरुआत 23 मई से यानी आने वाले मंगलवार से होगी। 23 मई से आप इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर 100, 200 और 500 के नोट्स में बदल सकते हैं। लेकिन एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 20,000 रुपए तक की ही राशि बदलवा सकता है। यानी आपके पास 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए 130 दिनों का समय होगा। आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं, जो अक्सर 4 से 5 साल के बीच होता है। 31 मार्च 2018 में जब इन नोटों का चलन अपने पीक पर था तो बाजार में 6,73,000 करोड़ रुपए की राशि 2000 के नोटों की थी, जो 31 मार्च 2023 तक घटकर 3,62,000 करोड़ रुपए रह गई। के नोट वापस लिए जाएंगे। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला है। देश के प्रधानमंत्री इस समय जापान में है, लेकिन आरबीआई का ये बड़ा फैसला 30 सितंबर 2023 आरबीआई का ये कड़ा और बड़ा फैसला। 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। 2000 के नोट पर आरबीआई का यह बहुत बड़ा फैसला है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ मुंबई से। आर्थिक राजधानी है देश की। विवेक, पहला रिएक्शन जनता की ओर से क्या आया? इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। इससे कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कमिश, आपने देखिए 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सारे पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। 2018 में ये 2000 के नोट जो उसकी प्रिंटिंग पहले ही से बंद कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को अंदाजा हो चुका था कि 2000 के नोट आने वाले सालों में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका था। 2016 में 2000 नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई थी और 2 साल तक इसकी प्रिंटिंग चली, लेकिन 2018 के बाद केंद्र सरकार ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी और अब 5 साल बाद इसका चलन बहुत कम ज्यादा हो जाता है। और सरकार ने इससे पहले भी कई इंडिकेशन दे चुके थे कि 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं चल रहा है और उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया है और साफ तौर पे कहा है कि 2000 के जितने भी नोट हैं उसका सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक अहम बात जरूर है अमीश, कि ये जो है 2000 का नोट वो लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल लीगल टेंडर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिंटिंग 2018 में बंद हो चुकी थी, तो धीरे धीरे ये मार्केट से पहले ही गायब होता चला जाता है। अब आरबीआई ने साफ तौर पे एक बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदल सकते हैं। अगर कोई नहीं बदलता उसके मायने ये होंगे कि फिर ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। देखिए इसमें भी पूरी गाइडलाइन अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि लीगल टेंडर ये रहेगा, यानी कि जिनके पास, जो आम जनता के पास है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास ये 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग और सर्कुलेशन उसकी पूरी तरह बंद हो चुकी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2 साल तक 2000 नोट के जो नए नोट है उनकी प्रिंटिंग शुरू थी, लेकिन ये सर्कुलेशन में ज्यादा नहीं आया है। इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 2018 में इसकी सारी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। जो प्रिंटेड नोट 2018 के बाद मार्केट में सर्कुलेशन हुए हैं, अब धीरे धीरे वो भी लगातार सर्कुलेशन से गायब होते जा रहे थे। इसका इंडिकेशन केंद्र सरकार ने कई बार पार्लियामेंट में भी दिया था कि इसका सर्कुलेशन बहुत कम है और इसकी वजह से केंद्र सरकार या आरबीआई बड़ा कॉल ले सकती है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया और 2000 के नोट को पूरी तरह से अब बंद कर दिया है। लेकिन आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि लीगल टेंडर रहेंगे, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो ऐसा नहीं है कि आज ही वो खराब हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीगल टेंडर ये रहेंगे। एक तय सीमा अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई ने साफ तौर पे कहते हैं कि जिन व्यापारियों के पास या जिन आम जनता के पास 2000 के नोट है वो लीगल टेंडर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका सर्कुलेशन जो है अमीश वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमीश, इसका सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। मैं जिस तरह से पढ़ पा रहा हूं कि वो 30 सितंबर तक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं बचेंगे, यानी 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है, उसके बाद नहीं होंगे, जिस तरह की प्राथमिक जानकारी है।
इसका मतलब इसको कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं कि 2000 का नोट पिछले काफी दिनों से छपाई, जैसा विवेक कह रहे थे, नहीं हो रही थी उसकी, और उसको ज्यादा अगर हम एटीएम से भी पैसे निकालते थे, जब आप एटीएम में भी अपना कुछ भी अमाउंट निकाले, 5000, 10,000, 20,000, जितना भी आप निकालते, 2000 या 4000, 2000 का नोट नहीं आता था, सिर्फ 500 के नोट आते थे। तो उसी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2000 की करेंसी जो है, जो करेंसी नोट है, ये अब ज्यादा समय तक इसकी लॉन्गेविटी नहीं रहेगी। और 2000 का नोट एक बड़ा नोट था। आपको याद होगा, विपक्ष ने जब नोटबंदी हुई थी, उन्होंने बोला था 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाने की क्या लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं ये 2000 का नोट चलन से अब बाहर हो गया है। लेकिन 30 सितंबर तक, और इस पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर तक बहुत लंबा समय है, किसी बैंक के आगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक आप ये पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं। बहुत सामान्य तरीका है, आपके पास आ भी नहीं रहे थे, अगर कुछ होंगे भी, थोड़े पैसे होंगे भी आपके घर में, 20,000, 30,000, जितना भी इकट्ठा हुआ होगा, तो वो आप चेंज करा सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। तो कुल मिलाकर इसमें कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत जल्दी ये हो नहीं रहा। 30 सितंबर एक बहुत लंबा समय है जब आप ये पूरे पैसों को बदलवा सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला बड़ा है और शुक्रवार की शाम को ये फैसला लिया गया। अमूमन इस तरह के फैसले शुक्रवार की शाम को क्यों लिए जाते हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स पे इसका इंपैक्ट न पड़े, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना फ्लो करे, दैट्स द होल पॉइंट। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक मोड में नहीं आना, बैंकों के आगे लाइन नहीं लगानी है, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसलिए ये एक सामान्य क्रम है, लेकिन 2000 का नोट का चलन में बंद होना, और वो अभी से नहीं है, 30 सितंबर तक है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और संवाददाता भी है। लक्ष्मण, मेरा सीधा सवाल है, आखिरकार अगर मैं प्लेन शब्दों में आपसे पूछूं, लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेंगे, यानी 30 सितंबर तक पैसे बदलवाए जा सकते हैं, जो तब तक नहीं बदलवाता उसका क्या होगा? जो तब तक नहीं बदलवाता उसके बावजूद ये लीगल टेंडर रहेगा। बिल्कुल साफ कह दूं मैं आपको, मैं रिजर्व बैंक के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से, सूत्रों से मैंने पूछा, बोला कि डेडलाइन इसलिए दिया जाता है कि अगर हम डेडलाइन नहीं देते हैं तो लोग ढीले पड़ जाएंगे, लोग जमा नहीं कराएंगे। डेडलाइन के बाद भी अगर कोई पैसा जमा नहीं कराता है तो ये लीगल टेंडर बना रहेगा। और बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया कि 500, 1000 के नोट में अंतर ये था कि सरकार ने जब ऐलान किया था तो लीगल टेंडर नहीं होगा, ये ऐलान किया था। इसमें साफ तौर से सरकार ने कहा कि हम सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, हम लीगल टेंडर नहीं हटा रहे हैं। लीगल टेंडर रहेगा, 30 सितंबर तक रहेगा, 30 सितंबर के बाद रहेगा। 30 सितंबर के बाद रहेगा, यानी अगर आप पैसे नहीं भी वापस कर पाते हैं, पैसे बदलवा नहीं भी पाते हैं, तो आपको कोई इंपैक्ट इसका नहीं होने वाला। आप ये चीज 30 नवंबर को भी कर सकते हैं, 25 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये पड़ेगा इसमें कि आप उसका लेन देन नहीं कर सकेंगे। 2000 का नोट आपके पास रहेगा, कभी भी आपको कोई मना नहीं कर सकेंगे। आप खरीदने जाएंगे तो कहेगा हम 2000 का नोट क्यों लेंगे, तो आप अपनी सुविधा के लिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप 30 सितंबर तक इसको जाकर के बदलवा लें। और इसमें बहुत खास बात है कि 30 सितंबर की जो डेडलाइन है उसमें दो तरह के लोग हैं। अगर चाहते हैं कि 2000 के नोट दूं और पैसे उधर से ले लूं तो आपको 20,000 रुपए तक एक दिन में करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे नोट हम जमा करवा दें तो जाइए आप किसी भी बैंक अकाउंट में, तो पूरे जितने भी 2000 के नोट है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जमा करा दिए अपने खाते में और जब चाहे उसको निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जी, तो एक बार फिर मैं व्यूअर्स की सहूलियत के लिए बता दूं, और व्यूअर्स इस समय अगर आप मुझे देख रहे हैं और ये न्यूज 18 का आर पार का एडिशन देख रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं एक बात, 2000 का नोट लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी, यानी 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी आप पैसे बदलवा सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, जैसा लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं। इसलिए इन दो चीजों को बहुत सिंपल ढंग से, बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए, जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। आपको लाइन नहीं लगानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पैनिक में नहीं आना। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी धर्मपत्नी ने आपसे छुपाकर कुछ पैसे रख रखे हैं और उसमें 2000 के नोट निकले तो उसको डांटना नहीं है, और अगर आपके पति ने रख रखे तो उसको भी डांटना नहीं है, बच्चों ने रख रखे तो उसको भी डांटना नहीं है, क्योंकि ये पैसे लीगल टेंडर उसके बाद भी रहेंगे। यानी 2000 का नोट ऐसा नहीं है कि आपने 30 सितंबर तक वापस नहीं मिलवाए,
तो उसके बाद आपका वो नोट खत्म होगा। ऐसा नहीं है जैसे 500,000 में हुआ था। तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आप बता रहा हूं एक जानकारी जो कि बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, इसमें पैनिक मोड में नहीं आना है, यही इंफॉर्मेशन है। लक्ष्मणन में दोबारा आता हूं सहूलियत के लिए। अगर किसी के बच्चे ने, किसी की पत्नी ने और किसी उस व्यक्ति ने भी अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं तो 2000 के नोट 30 सितंबर तक वो वापस कर ले तो बेहतर है, नहीं कराएगा तो कोई खराब नहीं होने वाला है। कोई खराब नहीं होने वाला है, करा ले तो बेहतर है, क्योंकि आखिर नोट रख करके आप घर में तो रखेंगे नहीं। आप आखिरकार नोट से कोई सामान खरीदते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो बेहतर होगा उसी नोट का लेन देन करें जो सरकार के हिसाब से चलन में है, आप उसको करवा लें। और इसके लिए बहुत सुविधाएं हैं, हर बैंक में सुविधा दी जा रही है। जो सुदूर के इलाकों में है, न्यूज 18 के लोग गाँव में भी देखते हैं, तो वहां के लोगों को बता दूंगा, आपके आसपास बैंक नहीं है तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को भी इस बात की छूट दी गई है कि वो भी 2000 का नोट लेकर के दूसरे नोट 500, 100 रुपए के नोट उनको दे दे, 100-200 को नोट दे दे। और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के अलावा रिजर्व बैंक ने अपने 19 सब ब्रांच में भी ये सुविधा शुरू की है कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। और उसके बाद देखा जाए कितने नोट वापस आए हैं। जितने नोट सरकार ने छापे थे उसका एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाता है, कुछ बचा रह जाता है, तो इस बात की संभावना से भी होगी, लेकिन इसके रास्ते बंद नहीं होते हैं। 20,000 तक की लिमिट तय की गई है। भवानी सिंह मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। भवानी, सीधा मैं आपके पास आता हूं, जनता आपके साथ खड़ी है, लोगों तक इंफॉर्मेशन क्या पूछी है, लोगों से पूछिए उनको क्या जानकारी मिली है। एक तो पैनिक नहीं करना है, दूसरा ये लीगल टेंडर बंद नहीं होने जा रहा है, यानी आप 30 सितंबर तक वापस कर ले तो बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी वापस कर सकते हैं। भवानी, देखिए लोगों को अभी जानकारी मिली है। और आप भाई साहब आप बताएं, जो ये नोट बंद हुआ आप 20,000 का, आपको जानकारी है? नहीं सर, मेरे को तो अभी आपने बताया, मेरे को तो पता नहीं था, अभी आपने बताया 2000 का नोट बंद कर दिया। लेकिन इसके अंदर सरकार ने बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त भी दिया है। आप जमा करा सकते हैं, अगर आपके पास में घर पे रखे हुए हो तो दिक्कत नहीं है। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन ये बार बार पहले भी इन्होंने नोटबंदी कर दी, वो पहले वाले नोट भी सही थे, उनको बंद कर दिया इन्होंने। अब ये 2000 का बंद कर देंगे, फिर कहेंगे और निकालेंगे, ये तो बंद। नहीं, लेकिन 2000 के जो नोट हैं ज़्यादातर जो काला धन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बड़े नोट हैं, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा वो सर्कुलेशन से बाहर है, बड़ा पैसा है। तो आपको लगता नहीं है कि इससे आम आदमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? जो लोग ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं उनको ज़्यादा नुकसान है। सर इसमें जनता को परेशानी होगी, दोबारा वही लाइन में भागेंगे, जमा कराएंगे। अब गरीब का आदमी बताओ, बंद हो जाएगा तो कहाँ से गरीब आदमी 2000 का नोट रखता है भाई? कभी मान लो कि कहीं किसी के पास में काम करने जाते हैं तो कहीं मिल भी जाए तो वो जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर तक का वक्त दे रही है सरकार। अच्छा, अगर आपके पास पैसा रखा हुआ 2000 का नोट है तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं एक्सचेंज। बाकी बंद हो जाएगा बाद में, उसके बाद में बंद हो जाएगा। अब सरकार ने फैसला आज से ही कर लिया, लेकिन आपको जमा कराने का वक्त दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हो ठीक है तो फिर देखेंगे अब घर पे जाके। तो इससे फायदा होगा ना, मान रहे ना कि बड़े ज्यादातर जो मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो किन के पास होगा? ब्लैक अब मनी होगी ना? आदमी अपने तो नहीं होता, आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो आपको लगता है कि इससे मोटे तौर पर फायदा तो होगा? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर रहेगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मिस इंफॉर्मेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड करिए, 2000 का नोट बंद हुआ है, रिकॉर्ड करिए व्यूअर्स, आप रिकॉर्ड करिए और शेयर करिए जितना कर सकते हैं कि 2000 का नोट बंद करा गया है, लेकिन लीगल टेंडर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, और अगर तब भी नहीं वापस कर पाए उसके बाद भी वापस कर सकते। ब्रेकिंग स्टोरी है, 2000 के नोट वापस लिए गए हैं, चलन से बाहर होंगे, लेकिन लीगल टेंडर, मैं फिर कह रहा हूं लीगल टेंडर बने रहेंगे, इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, बैंक्स के आगे लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर है तो आप वापस करा सकते हैं, बहुत सरल और आसान तरीका है, यह बड़ा फैसला है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने संवाददाताओं का, अपने रिपोर्टर्स का, जो अक्रॉस इंडिया इस समय पूरे देश से मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं जानकारी लेके और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लेके। अमित सिंह के पास चलते हैं लखनऊ। अमित, क्या अपडेट है? सीधा सवाल यह है, क्या लोग समझ रहे हैं 2000 के नोट वापस लिए गए हैं, लेकिन लीगल टेंडर वो बने रहेंगे, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, कोई गुरेज नहीं होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। ये और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनको सीधे ये बता रहा था कि कंफ्यूजन कहीं से नहीं है, लीगल टेंडर बने रहेंगे। कुछ यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हजरतगंज के पेट्रोल पंप, सीधे यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। 2000 के जो नोट हैं वो फिलहाल चलन में नहीं रहेंगे, बंद कर दिएंगे, लेकिन लीगल टेंडर 30 तारीख तक बना रहेगा, आप बदलवा सकते हैं। क्या कहना है इस पर? कुछ नहीं कहना, अच्छी बात है जो सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है। ये आरबीआई का फैसला अच्छा आप मानते हैं? जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। 2000 के नोट जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया है कि फिलहाल उसको चलन में नहीं था, उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन लीगल टेंडर उसका 30 तारीख तक बना रहेगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो देखिए, जो फैसला है उसे अच्छा मान रहे हैं। आपको कब मालूम चला ये बात? अभी मालूम हुआ सर। तो कोई आपसे आकर कुछ पूछ रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पूछा सर। किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर। देखिए, लोग स्पष्ट हैं लखनऊ में कि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमीश और भी लोग हैं, सीधे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। 2000 के नोट को लेकर जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया, क्या कहेंगे आप? वो मोदी गवर्नमेंट के इस टेन्योर का सबसे बढ़िया फैसला है ये, और ये कहीं ना कहीं करप्शन हटाने का जो अभियान था मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का, वो उसको काफी बढ़ावा मिलेगा इससे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि करेंसी नोट जैसी कोई चीज ही ना हो, सिर्फ सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी हो। अरे ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं, ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी लगे। एक सवाल इनसे जरूर पूछ लीजिएगा, ये नोट क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं पूरे के पूरे? ये कह रहे हैं पूरे नोट ही बंद हो जाने चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अमीश हैं स्टूडियो में, अमीश देवगन। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप नोट ही क्यों बंद करवाना चाहते हैं? नोट ही तो सबसे बड़ा जरिया है भ्रष्टाचार का। कोई भी काम कराना है, 2000 की नोट पकड़ाई, एक नोट पकड़ाई, काम हो गया। तो जब नोट ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप भ्रष्टाचार करोगे? कैसे? मशीन लेके खड़े हैं, उनसे पूछिए वो इनकी बात से सहमत है क्या? फिर मैं अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका रुख करूंगा मैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आप कार्ड की मशीन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इनकी बातों से आप सहमत हैं? इन्होंने जो कहा सही है सर, सही है। सहमत हैं आप जी कि बिल्कुल नोट खत्म हो जाना? जी देखिए, ये है मोदी पर भरोसा, जो अभी हमें एक संवाद दिखा। अमित मालवीय सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मालवीय साहब, आपका अभिनंदन है, न्यूज 18 पर आर पार में आप हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर कि ये नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक को पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो लीगल टेंडर अभी भी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा मालवीय जी? देखिए, आरबीआई का सर्कुलर स्पष्ट है कि 2000 रुपए के नए नोट प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जो नोट बाजार में है वो चलेंगे, लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। आरबीआई ने ये निर्णय पूरी इकोनॉमी में जितने नोट चल रहे हैं, जितना कैश चल रहा है, उसमें कौन सी करेंसी का डिनोमिनेशन कम है, कौन सी का ज्यादा है, इसके आधार पर लिया है। इस प्रकार के निर्णय आरबीआई पहली बार नहीं ले रही है। पहले कई बार इस प्रकार की करेंसी की जो सीरीज होती थी उनको विड्रॉ किया जाता था, नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी जाती थी, कुछ करेंसी को हटाया जाता था, नई करेंसियों को लाया जाता था। आरबीआई ने वही किया है। वैसे भी हर करेंसी की जो उम्र होती है वो 4 से 5 वर्ष होती है, और आरबीआई ने इन सभी तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर इस निर्णय को लिया है और इस फैसले पर आए हैं। जहां तक लीगल टेंडर का सवाल है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि लीगल टेंडर 2000 रुपए की नोट अभी भी होगी। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप अपने स्थानीय बैंक में जाकर छोटी करेंसी यानी 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए उसको करवा सकते हैं ताकि आपको ट्रांजैक्शन में आसानी हो। आज जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके चलते यूपीआई को बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आजकल डिजिटल में होती है। इसलिए इस प्रकार की करेंसी की अब इतनी जरूरत नहीं है। इसके आधार पर आरबीआई ने निर्णय लिया है, इसलिए घबराने का कोई विषय नहीं है। ये जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। आप सितंबर तक इसको बदल सकते हैं। आरबीआई ने सारी बातें अपने सर्कुलर में स्पष्ट तरीके से कही है।
जी, लेकिन ये 2000 के नोट बदलने का फैसला क्यों हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी 5 साल पहले ही नोटबंदी हुई थी, अब दोबारा ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की लाइन डेवलप हो जाती है, और अगर नहीं भी होगी तो हमारे राजनेता जो हैं उसको डेवलप करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, लेकिन हो जाता है ये। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अमित मालवीय? देखिए, आरबीआई एक क्लीन नोट पॉलिसी चलाता है, जिसके अंतर्गत समय पर पुराने जो करेंसी के नोट होते हैं उनको बाजार से हटाया जाता है और नई करेंसी की जो नोट है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, विपक्ष ने जब जब इस प्रकार के कोई निर्णय लिए गए हैं, कुछ न कुछ करके लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है। कोविड तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब देश ने कोविड की महामारी से जूझने के लिए कदम उठाए तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। जब हमने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन का विरोध किया। लोगों को ये तक कहा कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, और आज परिणाम क्या है कि देश की जनता ने सरकार पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, वैक्सीन लगवाई, और आज हम कोविड को पछाड़ने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष इस तरीके से बार बार कई मुद्दों पर भय फैलाने का काम, डर फैलाने का काम करता आया है, लेकिन देश की जनता समझदार है, जानती है कि सरकार जो करती है वो उसके हित के लिए करती है, और सरकार का उन्होंने समर्थन किया है। इस निर्णय को भी देखकर विपक्ष भ्रम फैलाएगा, लेकिन जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक में जाके बदल भी सकते हैं। ये सारी चीजें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। मैं सीधा चलता हूं अपने संवाददाताओं के पास, जिनके साथ इस समय काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। 2000 का नोट वापस होगा, लेकिन पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण रॉय के पास मैं चलता हूं। लक्ष्मण, अगर 2 लाइन में आपको समझाना हो, और यह समझाना हो इस समय कि 2000 का नोट वापस हुआ है, लोगों पर इसका इंपैक्ट, लोगों पर इसका असर क्या है, बताइए। गांव देहात में, कस्बों में, लोगों का असर सिर्फ ये मोहल्लों है कि में, आपके पास जो भी 2000 के नोट हैं, अब उस 2000 के नोट को ले जाइए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में। बैंक ब्रांच दूर है तो आपके पास बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट होंगे, उनके पास दीजिए, और 2000 के नोट आप बदलवा करके अपने पास रख लीजिए। मान लिया किसी सूरत में आप नहीं बदलवाते हैं तो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करिए कि 500, 1000 की तरह नोट भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 30 सितंबर की डेडलाइन तक बैंकों में जमा करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास रास्ता खुला रहेगा। रिजर्व बैंक में जाइए, जैसे बहुत पुराने नोटों को लोग बदलवा लेते हैं, वैसे रिजर्व बैंक में जाइए और जाकर नोट बदलवा करके चले आइए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 का नोट कानूनी मान्यता मिली रहेगी, लीगल टेंडर बना रहेगा, सिर्फ चलन से बाहर हो रहा है। 2000 का नोट, यानी ये जो 2000 का नोट आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं, इसको चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर बना रहेगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हम ये भी कह सकते हैं ये 2000 के नोट की नोटबंदी है, लेकिन पुरानी वाली नोटबंदी जैसा नहीं है। इमीडिएटली ये बंद नहीं हो रहे हैं, 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। उसके बाद भी आप इस 2000 के नोट को, ये जो 2000 का नोट आप देख रहे हैं, इसको आप वापस कर सकते हैं। इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2000 का नोट लीगल टेंडर है, रहेगा, और आप 30 सितंबर तक उसके बाद भी इसको वापस कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी झूठ के मायाजाल में, किसी झूठ के कुचक्र में फंसने की जरूरत नहीं है, जो इस समय इंपॉर्टेंट है। अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ भी हैं। अमित पांडे, लोगों के पास जाइए, सीधा सवाल पूछिए उनसे, वो क्या कहते हैं इस विषय पर, अगर आपके साथ कोई है तो। देखिए अमीश, इस वक्त हम दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में मौजूद है, और यहाँ पर लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पता चला भैया 2000 का नोट है वो अब चलन में बंद है, लेकिन 30 सितंबर तक यह एक आप इसको किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। हाँ, हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खुले उड़ने होने की, चेंज की बहुत दिक्कत पड़ती है, ठीक है 2000 का हो जाए। क्या करते हैं आप काम? ड्राइविंग। अच्छा, देखिए खुलने की दिक्कत इनको बड़ी होती है, इनके पास छोटी नोट्स आती है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैं भी एक ड्राइवर आदमी हूँ। ये नोट बंद हो जाए बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास 2000 का कभी कभार आ भी जाता है, तो छोटी दुकान वाले उसको चेंज भी नहीं कर पाते और सामान भी नहीं देते। तो ये मोटा जो रकम होती है बड़े बड़े लोगों के लिए है, हमारी तरफ से तो बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आपको नहीं लगता एकाएक सरकार ने कह दिया? हाँ कह ही देगी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब लोग कहने को तैयार हैं, कर दे बढ़िया रहेगा। सर आप यहाँ पर एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, 2000 के नोट्स को ये डिसकंटिन्यू किया है, बतौर एक मिडिल क्लास क्या फील करते हैं? पर इमीडिएटली करना गलत है। नहीं, 30 सितंबर का वक्त है। सितंबर पे वो तो बैंक ही लेगा ना, अदरवाइज हम किसी दुकानदार के पास सामान ले जाते वो नहीं लेगा हमसे, फिर हम क्या करेंगे? रोज बैंक ही जाते रहेंगे क्या? अगर हम सामान ले आते हो क्या नोट बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई है इसका इलाज? तो तब हमें परेशानी होगी। किस तरीके से अब आपके पास हैं क्या 2000 के नोट और जाएंगे अभी जमा करवाने? वो तो हर बंदे के पास होते ही हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, 2000 होंगे उसको संभालने में भी आसानी होती है। आप एक जगह 4 नोट रखनी है। इन सज्जन से जरा मेरी बात कराइए, इनको जरा माइक दीजिए और अगर टॉकबैक दे सके तो दीजिए। मैं उनसे देखिए अमीश, हाँ बिल्कुल अमीश, एक मिनट, आप अमीश देवगन जी से आपसे बात करेंगे। और ये देखिए सवाल, ये लीजिए, इधर देखिए। हाँ हेलो जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि 2000 आप कह रहे हैं आपको परेशानी होगी 2000 का। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी है लक्ष्मण रॉय, वो भी जुड़ रहे हैं, वो आपकी परेशानी का सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये लीगल टेंडर तो रहेगा? आप 30 सितंबर तक आपको आवाज मिल रही है? आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। क्या करते हैं प्रवीण जी आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो एक बात बताइए प्रवीण भाई, ये तो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये तत्काल प्रभाव से बंद नहीं हुआ है, ये वापस लिया गया है और इसको वो तो ठीक है आपकी बात, लीगल टेंडर बना रहेगा। हम लोग क्या करेंगे? लीगल टेंडर बना रहेगा और आप 30 सितंबर के बाद भी बैंक में जाके बदलवा सकते हैं। यानी जैसा पिछली नोट बनती थी जिसमें लाइन में लगना बैंक से तो बदलवा सकते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। सवाल ये है कि लाइनों में लगना। दूसरी बात ये है कि आम आदमी को पेमेंट नहीं लेगा हमसे 2000 नोट की, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं, तो हमें फिर बैंक के लिए जाना पड़ेगा बार बार। कोई दुकानदार हमसे नहीं लेगा कि आपके नोट कहाँ से आया, बंद हो गया जी, हम तो लेते नहीं है, ये आपके ब्लैक मनी है, जो सो एंड सो जो भी बातें होती हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है, लीडरों के लिए या बड़े लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। आगे भी यही परेशानी हुई थी, अमीर लोगों को तो कोई परेशानी नहीं, लीडरों को कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को परेशानी हुई। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी, हम लोगों के पास लिमिट होते हैं। आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, सुनिए तो सही जो मैं सवाल आपसे आपने बोला कि बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इस बारी पिछली बारी नोटबंदी की तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो तत्काल प्रभाव से हुई थी, इसमें 30 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद भी आप 2000 के नोट आप बदलवा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा 2000 के नोट है, फिर बात अलग है। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, मानते हैं, पर फिर भी एक डिसीजन तो है ना, फिर पब्लिक ओपिनियन तो। अच्छा एक शरद कोहली हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। शरद कोहली, प्रवीण कुमार जी बड़े तकलीफ में, वो कह रहे हैं देखिए मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरे से ये परेशानी नहीं झेली जाएगी। वाजिब है, ऐसा कई लोग सोचेंगे। मुझे लग रहा है इसको, अगर आप 2016 में जो हुआ था 8 नवंबर को, और इसमें फर्क क्या है, मैं पहले बुनियादी बात बता देता हूँ। जी देखिए, वहां शरद जी पर को दिखाइए। 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा कराने को कहा गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, प्रवीण जी भी ध्यान दें। और इसमें आपको सिर्फ बदली करने को कहा गया है, वहां पर आपको जमा कराने को कहा गया था। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 23 मई के बाद आप नोट लेके जा सकते हैं। ये बात सही है कि एक आदमी 10 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकता जाके, तो अगर आपके पास ज्यादा नोट है तो आप परिवार के दूसरे आदमी को कहें, वो जाके बदलेंगे, कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई बैंक के बाहर लाइनें लगने वाली हैं, क्योंकि ये नोट पहले से ही सर्कुलेशन में बहुत कम हो गया था, कम देखने को मिल रहा था, कम लोगों के पास ये नोट हैं। जिन्होंने धन्ना सेठों ने जमा करके रखे हुए हैं, उनके लिए परेशानी जरूर होने वाली है, उन्हीं के लिए ही ये लागू किया गया है। आम आदमी को मुझे नहीं लगता, अगर आपकी जेब में 5, 7, 10 नोट हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें परेशानी होने वाली है। 50 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है शरद बाबू। लेकिन प्रवीण है, प्रवीण जी, शरद कोहली की बात आपको समझ में आई? प्रवीण जी को दिखाइए जरा स्क्रीन पे, अच्छे स्मार्ट आदमी है ये। हाँ जी, बोलिए सर। प्रवीण जी, शरद कोहली आपको कुछ बता रहे, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा है सर। तो प्रवीण जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी बैंक परेशान करता है, नहीं घबराने वाली बात नहीं है, बात ये नहीं घबराने वाली। मैं आपकी बात समझ गया। सवाल जो आज किए जा रहे हैं ना, वो कल नहीं होंगे, कल इनके कानून दूसरे आ जाएंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, फलाना आया, डिमका आया, ये लोग कल आपको ये बात सुनने में आएंगी कि आपके पास 2000 कहाँ से आएगी। ऐसा कुछ नहीं, आज की डेट में है,
कल की डेट में ये नहीं होगा, क्योंकि हम ये परेशानी झेल चुके हैं। सुबह 5 बजे से लाइन में लगते थे, शाम तक बैठे रहते थे, हमें नोट नहीं मिलते थे, हमें पता है, हम ये चीज झेल चुके हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कोई है। परेशानी आपको नहीं आने वाली ये है। जो तो पहले हुआ था ये वो नहीं है, क्या नहीं है, ये तो ये उससे बिल्कुल फर्क है। एक दिक्कत मैं समझता हूँ कि आरबीआई को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि जब आप इसको खर्च करने जाएंगे मार्केट में, आप दुकानदार के पास लेके जाते हैं, तो दुकानदार ये कह के मना कर सकता है कि भाई मेरे को तो इसको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। आज ही कहेगा मुझे नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है आरबीआई को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उसके लिए फिर मैं लाइन में लगूंगा। इसको आप खर्च कर सकते हैं बैंक में जाके। ऐसा नहीं है कि आप फिर भी लोग नहीं मानेंगे, दुकानदार इस बात को नहीं मानेंगे। दुकानदार क्यों लेगा 2000 नोट मार से आज से? पर प्रवीण जी आप जाके बैंक में बदल लीजिए ना। बंद हो गया जी, हमें नहीं लेता। नहीं जाएंगे आप बैंक में? कितनी बार जाऊंगा मैं बदलने, ये बताइए? 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी? नहीं, पर एक बारी तो प्रवीण जी ये तो हर बंदे के लिए परेशानी है, मेरे लिए नहीं है। मेरे पास 10 है या 5 है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। प्रवीण जी चलिए एक बात बताइए, मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या 2000 के कितने नोट है, लेकिन आपके पास 50 नोट होंगे, 100 नोट होंगे, 200 नोट होंगे, तो एक ही बारी जाना पड़ेगा, 4 बारी क्यों जाना पड़ेगा? आपके पास 2000 का जखीरा तो है नहीं। 10 भी होंगे तब भी क्या है, मैं बैंक में तो जाऊंगा ना एक बार चेंज करने के लिए। तो एक बारी तो आदमी बैंक चले जाता है, एटीएम भी तो जाता ही है। दुकानदार बैंक तो एक बारी चले ही जाता है आदमी। 4 महीने में एक भी बारी बैंक नहीं जाएंगे आप? आपके पास भी होंगे तो दुकानदार नहीं लेगा। अच्छा आप अभी जाएंगे अब बैंक का ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बार बार दुकानदार की बात करते हैं, माफ करिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप धूम्रपान करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते सर। आप धूम्रपान नहीं करते? नहीं, फिर तो अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को सीखना चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करने के लिए। देखिए न्यूज़ 18 का जो प्लेटफॉर्म है ये आम लोगों के लिए है, जनमानुस के लिए है। न्यूज़ 18 का जो प्लेटफॉर्म है वो आम लोगों के लिए है, जनमानुस के लिए, और हमारा प्रयास रहता है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, इंफॉर्मेशन पहुंचे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लक्ष्मण का रुख करता हूं, मैं बाकी अपने रिपोर्टर्स के पास आता हूं। रिपोर्टर्स हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करता हूं। अमित, आपके पास आता हूं मैं लखनऊ। हजरतगंज आप में खड़े हैं, सबसे व्यस्त वो पेट्रोल पंप रहता है, वहां पर अगर आप कॉमन आदमी के पास जाए तो वो इस समय, अब क्योंकि जानकारी आए हुए सिर्फ 40-42 मिनट हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं, ज्यादा जानकारी का फ्लो है नहीं, तो उसकी समझ में क्या आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हम आम लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया तो उस दौरान कई लोग अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहे थे। सीधे हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, 2000 के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन लीगल टेंडर बना रहेगा, आपको ये बात पता है? जी पता है, अभी भी न्यूज़ देखी मैंने। तो किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं आप, आरबीआई के इस फैसले को? 2000 का नोट बंद करने से सही है, वैसे बड़ा सोचे आप। सही है, सही किया बंद करके। सही किया। हाँ, इससे ब्लैक मनी अब देखा जाए मार्केट में तो 2000 की नोट अब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, और जो इससे क्या है, ब्लैक मनी लोग और ज़्यादा करेंसी इसको पूरी तरह से रोक दिया है इसको, 2000 नोट को, तो ये सही किया बंद करके। सही किया है, बिल्कुल सही किया। लीगल टेंडर बनी रहेगी। और भी यहाँ पर हमारे साथ क्या बात कर सकते हैं? 2000 के नोट बंद किए गए हैं, लेकिन लीगल टेंडर इसका जारी रहेगा। 30 तारीख तक बैंक में जाकर बदलवाया जा सकता है। किस तरीके से देखना है फैसले को? मेरे पास 2000 के नोट ही नहीं है। नोट नहीं है 2000 के? कब से नहीं है? काफी टाइम। हालांकि सर्कुलेशन में नहीं था 2018 के बाद से ही। और भी यहाँ पर लोग हैं, कई लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचे। काफी बेस्ट पेट्रोल पंप है। 2000 का जो नोट है फिलहाल वो बंद किया गया, लेकिन लीगल टेंडर 30 तारीख तक बना रहेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब इसमें जो है क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है धांधली कम होगी और क्या, और जितना भी जो है करप्शन हो रहा है 2000 को लेके वो भी कम हो जाएगा, काला धन भी कम हो जाएगा। काला धन को आप कुछ कह रहे थे अभी आप? हाँ, काला धन जो बड़े बड़े जमा किए हैं लोग वो कम हो जाएगा, और गरीबों आदमी के पास तो है नहीं, 500 का 100 का है, 2000 का तो दिख ही नहीं रहा, पंप पे नहीं आ रहा है। इतना बेचा हूँ, देखो तो जितने लोग अभी फिलहाल दिखाने दीजिए, पेट्रोल आ रहे हैं बाइकों वो में, दिखा रहे कितने 2000 के नोट। दिखाइए, आप दिखाइए कितने आपके पास आए हैं।
नहीं आए। हाँ, कितने आ रहे हैं अभी आपके पास? 2000 नोट निकालिए। तो है ही नहीं, है ही नहीं, सिर्फ 500 के। जरा खोल के दिखाइए चला दर्शकों को, केवल 500 2000 के नोट। ये है सच्चाई भैया, कल परसों भैया ये है सच्चाई व्यूअर्स, ये है सच्चाई। आपने सच्चाई को देखा, किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। वहां पर कितने लोगों से आपकी बात हुई? एक सज्जन थे प्रवीण जी, उनको बड़ी तकलीफ थी, उनकी तकलीफ को हम समझ रहे हैं, ऐसे कई लोग होंगे। और फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, अरे 2000 का नोट बंद हो गया, अब तो वो 8 नवंबर वाली नोटबंदी हो जाएगी, अब कैसे होगा, अब कैसे काम होगा? 8 सितंबर वाली नोटबंदी हो जाएगी, कैसे काम होगा? अब तो पूरा सब कुछ रुक जाएगा, ओ गॉड ये क्या हो गया? इसी तरह का रिएक्शन आएगा। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक कि इस बारी आप इस नोट को 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप वापस कर सकते हैं। लेकिन मिस इंफॉर्मेशन का कुचक्र ऐसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करिए, कुचक्र था सेव एसबीआई, सेव एसबीआई, सेव एसबीआई। एसबीआई का प्रॉफिट देख लीजिए कितना निकल के आया है, प्रॉफिट देख लीजिए क्या निकल के आया है। तो मिस इंफॉर्मेशन का तो कोई तोड़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको इंफॉर्म करने का काम करता हूं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने का काम करता हूं। एक जरूरी खबर व्यूअर्स, और अब एक जरूरी खबर व्यूअर्स, अब मैं आपको एक जागरूक करने वाली खबर के बारे में जानकारी दूंगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर भी खूब हाय तौबा की गई, सेव एसबीआई के नारे लगाए गए, क्योंकि एसबीआई ने अदानी ग्रुप को लोन दिया था। लेकिन अब एक और फैक्ट सुनिए और समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर का मुनाफा करीब 17,000 करोड़ रुपए हो गया है। क्या अब ये नेता एक बार फिर सामने आएंगे और जनता को सच बताएंगे? शायद इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जी। लेकिन सोचिए, वो एसबीआई जिसकी ब्रांच देश के हर गांव, हर कस्बे तक है, जहां लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई रख देते हैं, उस एसबीआई के खिलाफ सियासी फायदे के लिए कैसा प्रोपेगेंडा, कैसा प्रपंच चला गया था। मिसलीडिंग फैक्ट्स देश के सामने रखे गए थे। शायद इसलिए कहा जाता है कि अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, खौफनाक होता है। सवाल है कि क्या आप अगली बार किसी ऐसे प्रोपेगेंडे में फंसेंगे? क्या आप अगली बार बिना पूरी जानकारी जुटाए ऐसे आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट पर यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। और आप तक आज इस स्टोरी को पहुंचाने का मेरा मकसद भी यही था कि आप जागरूक बने, बेवकूफ नहीं, आप जागरूक बने। इसलिए आज मैंने इस कहानी को आपको सुनाया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।